Good morning to all. Today I am going to take the subject Professional Ethics. In this subject, today's topic will be Introduction of the Legal Ethics. The study of legal ethics is required to know about the various concepts like court, contempt of court, court of record, legal ethics, professional and other misconduct, etc. It also requires the students to study the provisions of the Advocate Act, Contempt of Court Act, and also the Constitution relating to the Contempt of Court. आज का जो हमारा विषय है प्रोफेशनल एथिक्स, विधिक आचार या व्यवहार इसे हम बोल सकते हैं सामान्य भाषा में। इसके अंतर्गत आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीगल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ाने की आज के समय में आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता के विषय में यदि हम चर्चा करें तो आज विधि में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में विधि के विद्यार्थियों को ज्ञात होना अति आवश्यक है। उनके अभाव में, उनके ज्ञान के अभाव में विधि के विद्यार्थियों का ज्ञान अपूर्ण माना जाता है। इसीलिए यही वो वजह है जिसके कारण एलएलबी के अंतर्गत विधिक आचार को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है। इसके अंतर्गत हम विधि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे न्यायालय का अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय, लीगल एथिक्स, विधिक आचार, प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट, व्यावसायिक तथा अन्य विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार, ये क्या होते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, कौन से आचार व्यवहार इनकी परिधि के अंतर्गत आते हैं और कौन से आचार व्यवहार इनकी परिधि से बाहर रखे गए हैं। इन सभी विषयों का गहन अध्ययन इस विषय के अंतर्गत विधि के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसका अध्ययन की दूसरी आवश्यकता ये भी है कि स्टूडेंट, विद्यार्थी जो हैं वो उन प्रावधानों के बारे में जाने जैसे जिनका उपयोगिता उनके आने वाले जीवन में एक अधिवक्ता के रूप में होने वाली है। उसके अंदर सबसे प्रमुख है अधिवक्ता अधिनियम और दूसरा न्यायालय अवमानना अधिनियम। इन दोनों ही अधिनियमों की गहन व्याख्या, अध्ययन हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं। इसके साथ ही साथ विधि के विद्यार्थियों को ये भी जानना आवश्यक होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय का जो अवमान है वो कैसे गठित होता है, वो कौन सी बातें, वो कौन से कारण या वो कौन सा व्यवहार होता है जिससे कि न्यायालय अपना अवमानना के रूप में किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। तो ये वो सारे क्षेत्र हैं जिनका वन बाय वन हम इस विषय के अंतर्गत आने वाले लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं लीगल एथिक्स की। व्हाट डज इट मीन बाय लीगल एथिक्स? सो लीगल एथिक्स मे बी टेकन टू मीन द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस which determine the professional conduct of the members of bar. सिंपल भाषा में अगर हम इस बात करें कि विधिक आचार होता क्या है, तो विधिक आचार विधि के उन सिद्धांतों के एक नियम को और व्यवहारिक प्रैक्टिस, जो व्यवहार में हम जो दिनचर्या में अपने काम में लाते हैं, उस कंडक्ट को बोलते हैं जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल व्यवहार है, वो निर्धारित होता है। किसका? बार का। बार से यहाँ पर अभिप्राय है जो भी लीगल इस लॉ के स्टूडेंट होते हैं, लॉ पास आउट करने के बाद जब वो अपने आप को अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो उन्हें
जिस भी कोर्ट में वो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, वहाँ से उन्हें संबद्धता प्रमाण पत्र लेना होता है, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लेना होता है, तभी वो बार में एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड होते हैं। तो लीगल एथिक्स ये बताता है कि यदि आप बार के मेंबर हैं तो आपका जो व्यावसायिक व्यवहार है, जो आपकी व्यावसायिक आचरण है, वो कैसा रहेगा, उसके लिए कुछ रूल्स वहाँ पर निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन करना हमें आवश्यक होता है यदि हम एज एन एडवोकेट बार में रजिस्टर्ड हैं। इसे हम बोलते हैं लीगल एथिक्स। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर बात की है लीगल एथिक्स की। तो लीगल एथिक्स विधि के नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिनका पालन करना बार के सदस्यों के लिए आवश्यक होता है। तो अब हम बात करें कि इन नियमों का पालन करना आवश्यक क्यों होता है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट टू फॉलो सच रूल्स? Object is, according to Chief Justice Marshall, the main object of legal ethics is to maintain the order and dignity of the law profession, to secure a spirit of friendly cooperation between the bench and the bar, in the promotion of highest standards of justice, to establish honorable and fair dealings of the counsel with his client, opponent and witnesses, to establish a spirit of brotherhood in the bar itself, and to secure that lawyers discharge their responsibilities to the community generally. तो हम जब लीगल एथिक्स की बात करते हैं तो लीगल एथिक्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे जस्टिस मार्शल ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। अगर हम बात करें तो इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वो है बेंच बार के रिलेशन को फ्रेंडली बनाए रखना, सौहार्दपूर्ण बनाए रखना। बार से यहाँ पर अभिप्राय मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पर अधिवक्ता गणों के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं उस इकाई को बार कहा जाता है। बेंच से अभिप्राय होता है जहाँ पर जजेस की सिटिंग होती है उसे हम बेंच कहते हैं। तो लीगल एथिक्स का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो है, ऑब्जेक्ट टू लीगल एथिक्स इज टू मेंटेन द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ द लॉ प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन की जो हमारा ऑनर है, जो सम्मान है और जो उसकी पद प्रतिष्ठा है, उसको बनाए रखना। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट होता है कि न्यायालय और अधिवक्ता गणों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखना, व्यवहार को बनाए रखना। तीसरा होता है कि जो अधिवक्ता है और उसके जो मुवक्किल हैं, जो उसके क्लाइंट हैं, उनके बीच भी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, डिग्निटीफुल मतलब सम्माननीय व्यवहार और सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखा जाए। इसके साथ ही साथ जो विरोधी पक्षकार के वकील साहब हैं और विरोधी पक्षकार के जो गवाह हैं, उनके साथ भी हमें कैसा आचरण करना चाहिए वो भी इसके अंतर्गत बताया जाता है। इसके साथ ही साथ अधिवक्ताओं की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है उसको भी ध्यान में रखना अधिवक्ता का परम कर्तव्य है। वो ऐसा कोई भी आचरण ना करे जिससे समाज में उसकी छवि और विधिक प्रोफेशन, लॉ प्रोफेशन जो है, उसकी गरिमा कमतर होती हो। इसी के साथ अगर हम इसे कंसाइज करें तो हम कह सकते हैं, द लीगल प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन ऑफ ग्रेट ऑनर। इट हैज बीन created not for private gain but for public good. It is a partner with the judiciary in the administration of justice. An advocate is an officer of the court. The court acts on his statement. तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर लाइनें लिखी गई हैं
द लीगल प्रोफेशन इज ए प्रोफेशन ऑफ ग्रेट ऑनर। विधिक व्यवसाय जो है वो परम सम्मान का व्यवसाय है। इट हैज़ बीन क्रिएटेड नॉट फॉर प्राइवेट गेन बट फॉर पब्लिक गुड। इसका उद्देश्य धन लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है जनता का भला करना, जनता की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। इट इज़ ए पार्टनर विद द जुडिशरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। विधिक व्यवसाय वो व्यवसाय है जो न्यायालय की, न्यायपालिका की न्याय प्रदान करने में सहायता करता है, मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिवक्ता जो है वो न्यायालय का अधिकारी है, ऑफिसर है, और न्यायालय जो है वो अधिवक्ता के वक्तव्य पर, उसके स्टेटमेंट पर ही न्याय प्रदत्त करता है। तो आपने देखा ये कितना पायस जॉब है एक एडवोकेट का, उसका आचरण कैसा होना चाहिए न्यायालय के साथ, अपने मुवक्किलों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने विरोधी अधिवक्ता और उसके क्लाइंट्स के साथ। इसके साथ ही साथ इसमें ये भी हमें बताया जाता है कि उसका समाज के प्रति दायित्व क्या है। तो देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत के साथ ड्राफ्ट किया गया पेपर है, जिसके अंतर्गत न केवल हम लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम सोसाइटी और सोसाइटी के प्रति हमारी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी हम डिटेल में स्टडीज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप दिस टॉपिक you like, and in my next class we'll continue of this subject. Thank you so much.